जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने कि अमन की जो बहन आशिका है वही उसकी सगी बहन है। तो मीनू पूछती है कि क्या अमन है कि आशिका है तुम्हारी जो सगी बहन है। तो आशिका बोलती है कि हाँ, मैं ही अमन की सगी बहन हूँ। और अमन माने या ना माने मगर हम दोनों में खून का रिश्ता है जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अमन बोलता है कि सही कहा तुमने, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था कि आशिका सोलंकी मेरी बहन नहीं है। मैंने खुद न्यूज़पेपर में निकलवा दिया था, क्योंकि जब तुम मेरे रजत भाई को छोड़कर चली गई थी और अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब ही मैंने समझ गया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। तो आशिका बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा खून का रिश्ता है जिसका कभी भी डाइवोर्स नहीं हो सकता, जिस रिश्ते को दुनिया की कोई भी जो अदालत है वो तोड़ नहीं सकती। इसीलिए आशिका अमन को बोलती है कि तुम मेरा रिश्ता लेकर अर्श के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लो, क्योंकि मेरा तुम्हारे सिवा और कौन है इस दुनिया में अपना कहलवाने वाला। मेरी फैमिली के तौर पर सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरे साथ हो, जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकती हूँ। इसीलिए मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सब अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं, तुम्हारे रजत भाई ने भी दूसरी शादी कर ली है, तो क्या मैं अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकती? क्या मुझे कोई हक नहीं है अपने रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का? इसलिए तुम आओगे अर्श के पास और मेरे लिए रिश्ता लेकर आओगी। इतने में ही वहाँ पर रजत आ जाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं नहीं चाहता था कि मैं आज अपने भाई का ये इतना ख़ास दिन ख़राब करूँ, मगर तुमने ये दिन ख़राब कर ही दिया। मगर तुम्हारी तो पुरानी आदत है हर किसी का दिन और ज़िंदगी दोनों बर्बाद करने की। पहले तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर चली गई थी और अब अपने भाई यानी कि जो मेरा भाई है अमन, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने आई हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें अमन की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर रजत उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरे में अमन के लिए कितनी खास है, क्या मायने रखती है, पर तुमने किसी की परवाह नहीं करी। तुम पहले भी मतलबी थी, खुदगर्ज थी और आज भी मतलबी, लालची और खुदगर्ज हो। पहले पैसे के लिए मुझे छोड़ कर गई थी और अब जब तुम्हारा मतलब है तो तुम अपने भाई अमन के पास आई हो कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर जाए अर्श के पास। पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपने घर से निकाल देता है जब शराब पीकर तुम सड़क पर गिरी हुई थी, तो ये तुम्हें घर में लेकर आई थी। मगर क्योंकि ये समझती है, सभी के बारे में बोलता है क्योंकि ये समझती है कि सब इसके जैसे हैं, मगर ये नहीं ना जानती, सभी नहीं जानती कि सब लोग जो एक जैसे नहीं होते। अगर आप शेर को नहीं खाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। जो रजत होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि वो बोलता है कि तुम हर बात पर सभी की इंसल्ट करती हो, मगर यही सभी है जो तुम्हें अपने घर पर लेकर आती है, जबकि ऐसा इसे नहीं करना चाहिए। और बोलता है कि जब तुम मेरे घर पे थी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो अर्श आता है और तुम्हें प्रपोज़ करता है अपनी मैरिज के लिए। ये तुम दोनों का नाटक जो है वो कब ख़त्म होगा? इतने में रजत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और आशिका बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूँ और मैं अपने भाई से बात करने आई हूँ, तुमसे नहीं। तो रजत बोलता है कि अमन को अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके साथ मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार खड़ा है। अमन जो है वो हमारी फैमिली है, ना कि तुम्हारी। इतने में अमन जो है वो कुछ नहीं बोलता, बस वहाँ पर वो खड़ा ही रहता है चुपचाप। तो दोस्तों अब आगे ये देखना है कि क्या जो अमन है वो आशिका का रिश्ता लेकर उसके घर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप भी गुम है किसी के प्यार के बहुत बड़े फ़ैन हैं और डेली सीरियल देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस सीरियल की अपडेट हर रोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।